Hello students, today I am going to teach you the first lesson of your textbook and this is a poem named Invocation, translated from Atharva Veda. I am going to tell you the introduction of this lesson in Hindi. Do you know students? There are 4 Vedas. They are ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, जो कि संस्कृत में लिखे गए या बनाए गए हैं और जो हमारी पुरानी भारतीय सभ्यता का आकार लिए हुए हैं और जिसमें हमारे सनातन धर्म की सच्चाई है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समरी ऑफ दिस लेसन, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. द प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम Hymns from the Vedas, a book of selected translations from the Vedas by Dr. Avinash Chandra Bose, a noted Oriental scholar. It has been ascribed to the Sir Atharva and occurs as Hymns 52 in Book 7th of the Atharva Veda. It inculcates the ethics of collective living through mutual love and understanding. Rendered in the style of an invocation, it wants this sense of unity to prevail not only among one's own people but also with regard to others. Means students, invocation डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस द्वारा वेदों के संकलन के अनुवाद की एक पुस्तक हाइम्स फ्रॉम द वेदास का एक अंश है. इस भाग में परस्पर प्यार एवं समन्वय के साथ सामूहिक जीवन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है. लोगों के परस्पर प्यार एवं सहयोग के साथ न केवल अपनों बल्कि अजनबियों के साथ भी एकाकार होने के लिए उद्बोधित किया गया है. मतलब कि हमें सबके साथ प्यार से रहना है. मस्तिष्क एवं उद्देश्यों में तारतम्य होना चाहिए. मीन्स दोनों में एकता होनी चाहिए. हमें अपने आप में दैविक शक्तियों से लड़ना नहीं चाहिए. हमें युद्ध एवं क्रंदन को नकारना चाहिए. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पोएम हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. लेट अस हैव कंसर्न विथ अवर ओन पीपल एंड कंसर्न विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस. मतलब इस पोएम में कवि ने हमको बताया है कि हमें अपनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. कंसर्न मतलब बच्चों मेलजोल, तो मिलजुल कर हमें अपनों के साथ रहना है. एंड कंसर्न विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स, और जो हमारे लिए अजनबी, स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी, जो हमारे लिए अजनबी है उनके साथ भी हमें मिलजुल कर रहना चाहिए. अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स. उसी तरह बच्चों जैसे अश्विन्स का मतलब यहाँ पर गॉड, भगवान जैसे सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो अजनबी हो या जो भी हो, तो सभी के साथ वो एक हृदय के साथ, एक दिल के साथ रहते हैं. वैसे ही हमें सबके साथ रहना चाहिए. मैं अगला स्टेंजा समझाने जा रही हूँ. मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पसेस एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विथ इन अस. स्टूडेंट्स, हमारे माइंड्स और हमारे दिमाग में और हमारे उद्देश्य में एकता होनी चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि हमारा उद्देश्य कुछ और होता है और हमारा माइंड कुछ और करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए. यहाँ तक कि पोएट ने बताया कि हमें हमारी देवी शक्तियों के साथ भी नहीं लड़ना चाहिए. लेट नोट द बैटल क्राई राइज एमिड्स मेनी स्लेन, नॉर द एरोस ऑफ द वार गोड फॉल विथ द ब्रेक ऑफ द डे. जैसे पहले युद्ध होता था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध चलता था और एक दूसरे के ऊपर तीर चलाए जाते थे और युद्ध में बहुत सारे सैनिक मार दिए जाते थे, मर जाते थे. तो वैसे हमें किसी प्रकार की लड़ाई नहीं करना है. पोएट का कहने का उद्देश्य यही है कि हमें सभी के साथ, चाहे वो अपना हो चाहे अजनबी हो, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. ओके, बाय. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं.